हाय देयर, वेलकम टू बीप्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश। ये हमारे फर्स्ट मॉड्यूल का वेरी फर्स्ट लेसन है जिसके अंदर हम बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की और हम इसमें सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। तो हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ लेटर्स जैसे ए पी सी डी। फिर इन लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स बनते हैं जैसे पेन, नोटबुक, बुक, कंप्यूटर। और इन वर्ड्स से मिलकर के फ्रेसेस बनते हैं जैसे एक्सक्यूज़ मी, इट्स ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम। और फ्रेसेस से मिलकर के सेंटेंसेस बनते हैं जैसे हम कहें वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी विल स्पीक इंग्लिश, एट्सेट्रा। और इन चारों से मिलकर के लैंग्वेज बनती है। एंड एवरी लैंग्वेज डिपेंड्स मेनली ऑन 3 की एलिमेंट्स। और हर लैंग्वेज के अंदर मेन 3 की एलिमेंट्स होते हैं जैसे वोकेबलरी, ग्रामर एंड प्रैक्टिस। वोकेबलरी के अंदर हम आपको यहाँ 4 तरीके की वोकेबलरी देंगे। बेसिक वोकेबलरी जो आम तौर पर हमारे गिर्द में, अतराफ में, चारों तरफ सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं उनके नाम की वोकेबलरी, वो आप अच्छे से जानते होंगे। इस वोकेबलरी को सीखने के बाद जो भी चीज़ आप देखेंगे आप उसकी इंग्लिश जानते होंगे। दूसरा पॉइंट हमारा वोकेबलरी में है डेली वर्ब्स, जो हमारी कॉमन एक्टिविटीज़ होती हैं, आना जाना, खाना पीना, उस तरीके की वोकेबलरी आपको मिलेगी। तीसरी आपकी होती है कॉमन एक्टिविटीज़ या कॉमन एक्शन वर्ब्स, जिसकी हेल्प से आप यूज़फुल सेंटेंसेस बनाएंगे। और फिर एक एडवांस वोकेबलरी जिसकी हेल्प से आप न्यूज़ पढ़ पाएंगे, इंग्लिश बुक्स पढ़ पाएंगे और इंग्लिश में कॉन्टेंट्स को आप समझ पाएंगे। वोकेबलरी को हम आपके लिए हर लेसन के साथ एक PDF अटैच कर देंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रामर। ग्रामर को हम यहाँ सीखेंगे। एंड तीसरा पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को हम प्रैक्टिकली मॉड्यूल 4 में करेंगे। अभी के लिए हम ग्रामर को समझते हैं। ग्रामर का मतलब बेसिकली सेंटेंस होता है। हम सेंटेंस को एक शॉर्ट स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जैसे हम कहें मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मेरे टीचर न्यू वर्ड्स सिखा रहे हैं, वो ग्रामर रूल्स समझा चुके हैं, मैं उन रूल्स का यूज़ स्पीकिंग प्रैक्टिस में करूँगा। हम सिंपल वर्ड से शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं। यही क्या होती है, लैंग्वेज होती है। और हर लैंग्वेज के अंदर ये सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस था मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मेरे टीचर न्यू वर्ड सिखा रहे हैं, माई टीचर इज़ टीचिंग न्यू वर्ड्स। तीसरा सेंटेंस था हमारा वो ग्रामर रूल्स समझा चुके हैं, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड ग्रामर रूल्स। फिर हमारा था मैं उन रूल्स का यूज़ स्पीकिंग प्रैक्टिस में करूँगा, आई विल यूज़ दीज रूल्स इन स्पीकिंग प्रैक्टिस। लास्ट था हमारा हम सिंपल वर्ड से शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं। वी कैन मेक शॉर्ट स्टोरीज यूजिंग सिंपल वर्ड्स। अब इनमें से हर सेंटेंस के अंदर 4 चीज़ें होती हैं जिसको हम यहाँ समझेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर यही 4 चीज़ें होती हैं। जैसे हमने देखा था ये सेंटेंस था हमारा आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब हम इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग मेन वर्ब है एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। फिर हमारा दूसरा सेंटेंस था माई टीचर इज़ टीचिंग न्यू वर्ड्स। माई टीचर सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग मेन वर्ब, न्यू वर्ड्स ऑब्जेक्ट। फिर हमारा सेंटेंस था ही हैज़ एक्सप्लेन्ड ग्रामर रूल्स। ही सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, एक्सप्लेन्ड मेन वर्ब एंड ग्रामर रूल्स ऑब्जेक्ट। फिर हमारा था आई विल यूज़ दीज रूल्स इन स्पीकिंग प्रैक्टिस। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, यूज़ मेन वर्ब एंड दीज रूल्स इन स्पीकिंग प्रैक्टिस, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। फिर लास्ट सेंटेंस था हमारा वी कैन मेक शॉर्ट स्टोरीज यूजिंग सिंपल वर्ड्स। वी सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, मेक मेन वर्ब एंड शॉर्ट स्टोरीज यूजिंग सिंपल वर्ड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हर सेंटेंस के अंदर यही 4 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं और सेंटेंस के इन पार्ट्स को सीख जाते हैं तो हम इंग्लिश सीख जाते हैं।
तीसरा पॉइंट था हमारा प्रैक्टिस। एवरी लैंग्वेज इज बिल्ट ऑन 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। हर लैंग्वेज के 4 मजबूत पिलर होते हैं। इसमें से एक होता है हमारा लिसनिंग। हम इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो पहले वो सुनता है, फिर रीड, फिर वो रीड करता है, देन राइटिंग, फिर अपने नोटबुक में लिखता है, उसके बाद स्पीकिंग, फिर उसको परफॉर्म करता है। लिसनिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, किस्ड लिसनिंग एंड डिटेल्ड लिसनिंग। रीडिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, स्किमिंग रीडिंग एंड स्कैनिंग रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। राइटिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, गाइडेड राइटिंग एंड फ्री राइटिंग। और स्पीकिंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। इन सबको हम बहुत डिटेल में और प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट वेरी फर्स्ट लेसन। एवरी लैंग्वेज डिपेंड्स मेनली ऑन 3 की एलिमेंट्स। अभी हमने इसको डिस्कस किया कि हर लैंग्वेज के अंदर 3 चीज़ें होती हैं ख़ास तौर पर, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रैक्टिस। वोकैबुलरी आपको हर लेसन के साथ PDF में अटैच कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और वोकैबुलरी भी हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रामर एंड तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को हम लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सेंटेंस को समझते हैं। तो ग्रामर का मतलब क्या था, सेंटेंस। और सेंटेंस जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एक होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव एंड तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है डबल इंट्रोगेटिव। अब इनकी थ्योरी होती है, फॉर्मूला होता है। पॉजिटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। निगेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ हम यहाँ नोट ऐड कर देते हैं, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझें कि हर एक की थ्योरी और फॉर्मूला कैसा है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर डबल इंट्रोगेटिव, इसके अंदर हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने देखा हर सेंटेंस के अंदर यही 4 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने सिर्फ नोट को ऐड कर दिया है। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब के अंदर हम देखते हैं सब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट। फिर हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। फिर हम देखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब एंड मेन वर्ब। उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस के अंदर यही 4 चीज़ें होती हैं। ओवरऑल सेंटेंस के अंदर यही 4 चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझने की है, जब हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके शुरू में हम क्वेश्चन वर्ड लाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्यों लाते हैं? इसलिए लाते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं उसको कि जिस लफ्ज़ के ज़रिए हम किसी बात को समझें या किसी चीज़ के बारे में सवाल करें। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो हम ये पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, किस लिए आए हैं। तो ये जो लफ्ज़ है जिनके ज़रिए हम बात कर रहे हैं, क्यों, कब, कैसे, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। हम इनको बहुत डिटेल में आज के लेसन में क्वेश्चन वर्ड्स को सीखेंगे। मैं आपको एक नंबर के तौर पर समझाता हूँ, इसको आप समझ सकते हैं, आप कंसीडर कर सकते हैं योर क्रश। आप इन नंबर को समझेंगे 7164332211। 7 नंबर का मतलब है इस डिजिट का कि हमारे पास 7 क्वेश्चन वर्ड्स हैं। पहला हमारा व्हाट मीन्स क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन, होम किसे या किसको, विच कौन सा। वन का मतलब है एक क्वेश्चन वर्ड हमारा हाउ। हाउ का माना कैसा, कैसे, कैसी। फिर हमारा था 6 के अंदर हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं। इन मीन्स में, फॉर एग्जाम्पल इन विच स्कूल, किस स्कूल में। ऑन मीन्स पर, फॉर एग्जाम्पल ऑन विच डे, किस दिन। फॉर का माना होता है के लिए, फॉर विच पर्पस, किस मकसद से या किस उद्देश्य से। फिर था हमारा फ्रॉम का माना होता है से,
फ्रॉम विच स्कूल, किस स्कूल से। बाय, बाय का माना होता है के जरिए, के द्वारा, बाय के द्वारा। बाय विच कार, किस कार से। ऐसे अबाउट, अबाउट का माना होता है के बारे में, हम कहें अबाउट विच ट्रेन, किस ट्रेन के बारे में। फिर हमारा डिजिट था 4, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन वर्ड्स थे। विद होम, किसके साथ। फॉर होम, किसके लिए। टू होम, किसको। अबाउट व्हाट, किसके बारे में या किस बारे में। फिर हमारा था 3 का मतलब था एट व्हाट टाइम, कितने बजे। बाय व्हाट टाइम, कितने बजे तक। व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, किस तरह का या किस किस्म का। दूसरा हमारा डिजिट था 3, उसका मतलब था सिंस हाउ लॉन्ग, कब से। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। फिर हमारा था 2, हुज कार, किसकी कार। हुज सन, किसका बेटा। फिर हमारा सेकंड 2 डिजिट था हाउ मैनी, कितने। हाउ मैनी का यूज़ हम काउंटेबल के लिए करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, प्लूरल, और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए करते हैं। एंड दूसरा था हमारा हाउ मच, इसका माना होता है कितना। फॉर अनकाउंटेबल सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है। हाउ मैनी के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे बुक्स, स्टूडेंट्स, एट्सेट्रा। और अगर हम बात करें हाउ मच की, हम कह सकते हैं वाटर, मिल्क, एट्सेट्रा। एंड हमारा लास्ट था 1, इन हुज गार्डन, किसके बागीचे में। फ्रॉम हुज गार्डन, किसके बागीचे से। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स थे, जिसको हमने योर क्रश के नाम से सीखने की कोशिश की। तो यहाँ हमने हर डिजिट को समझा, 7, 1, 6, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1। ये इसलिए आपको नंबर दिया है ताकि आप इसके थ्रू आसानी से सारे क्वेश्चन वर्ड्स याद रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इनसाइड द नेक्स्ट लेसन।